हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं एनएफटीज के बारे में। कौन सी एनएफटीज है जो आप लोग बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अगले बुल रन तक के लिए। और मुझे जो लगता है कि ये कुछ अच्छा कर सकती है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन्हें मिस करना चाहिए। अगर ये कुछ उस रेंज तक या नीचे अगर आती है, उस प्राइस पर आप लोग इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम लोग ज़रूर लेकर के आएंगे, तो मत मिस कीजिएगा सेकंड पार्ट को भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, शेयर करते हैं स्क्रीन। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं ये ओपन सी। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है, और भूलिएगा नहीं, लाइक सब्सक्राइब हॉर लो। और उसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो एक बार आप लोग भी ज़रूर इन एनएफटीज़ को चेक कीजिए कि क्या ये वर्थ रखती है कि आप लोग इनको बाय करें या ना बाय करें। और अगर कोई एनएफटी मैं मिस कर रहा हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपनी राय बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एनएफटी है वो है सैंडबॉक्स का। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सैंडबॉक्स एक बहुत बड़ा गेम बन के उभरेगा, तो उस दौरान इनकी जो एनएफटीज़ है, इनकी लैंड्स जो है वो और प्राइसी यहाँ पर होने के चांसेस है। क्योंकि पीछे बुलरन के अंदर इनकी जो एनएफटीज़ है वो 5 इथीरियम तक सेल होती हुई नजर आई थी। लैंड सेल जो है 5 इथीरियम तक की भी होती हुई नजर आई थी। बस आपको ये सर्च करना है कि कोई भी स्ट्रैटेजिकली बेस्ट लोकेशन अगर आप बाय कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि बाइनेंस के आसपास की स्पेस होती है, या फिर और किसी बड़े ब्रांड कॉइनबेस जैसे, है ना। तो उनके आसपास की अगर स्पेस आपको मिलती है, तो जो सस्ती मिलती है, तो उनको आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी तकरीबन 0.5 इथीरियम, 0.6 इथीरियम, 0.7 इथीरियम इस रेंज में अगर मिलती है, तो आप लोग उसको बाय कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि जो भी स्ट्रैटेजिकली अगर आप बाय करेंगे, जो भी बेस्ट लोकेशन बेस्ड होगी एनएफटी, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटर एक आपको क्या कहते हैं, आगे जब भी रीसेल आप उसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको प्राइस जो है वो प्रोवाइड कराएगी, है ना, सेलिंग के टाइम पर। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास सैंडबॉक्स की ये लैंड सेल है, लैंड वाली एनएफटीज़ है, तो इनको मत मिस कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सैंडबॉक्स की ही असेट्स, और इनके भी असेट्स जो है काफ़ी काफ़ी प्राइसी जो है सेल होते हुए हम लोगों ने देखे हैं अभी। अगर आप देखेंगे, कुछ सस्ते भी है, कुछ महंगे भी है, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर प्लान अगर करना चाहते हैं तो आप कुछ कुछ सस्ते भी बाय कर सकते हैं। कुछ कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स जो है उनको भी एक्वायर करके आप जो है रख सकते हो अपने पास, क्योंकि इनके भी आगे क्योंकि ये गेम के अंदर इन गेम आप इनको यूज़ कर सकते हैं, एवतार जिनको हम लोग कहते हैं, है ना, उस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनका भी कुछ बढ़िया वैल्यू जो है होता हुआ नज़र आए। वैसे ये आप क्रिएट करके और उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो यस, आप इनके अवतार्स को और इन चीज़ों को जो ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें उनको आप बाय कर सकते हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मी बिट्स। ये हमेशा एक ओजी की तरह से यहाँ पर काउंट होगी, याद रखिए, क्योंकि ये भी पंक से रिलेटेड है, पंक वाली ही टीम की है। और पंक वैसे आप सभी को पता ही है कि ये वालों ने यहाँ पर जो है बाय कर लिया है इन सभी को। तो अभी आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया यहाँ पर अभी फ़िलहाल में प्राइस रेंज पर ये चल रहे हैं 3.7। लेकिन एक टाइम था जब ये 2.5 और इस रेंज पे भी आया था। जब बीटीसी डंप होता है उस टाइम पर इनके प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा उठापटक होती है, और लगभग 2 इथीरियम के आसपास में अगर आपको मिलता है, क्योंकि 2 इथीरियम ही इसके प्राइस जो है सेल था। तो 2 से 2.5 इथीरियम के बीच में अगर आप इसको बाय करना चाहें तो वहाँ पर इसको आप बाय कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के हिसाब से आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में इन गेम आप इन कैरेक्टर्स को यूज़ कर पाएंगे, तो इनकी डिमांड हमेशा रहती है। और मुझे नहीं लगता कि आप इनको भी मिस करना चाहेंगे या मिस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MAYC म्यूटेंट टेप। अगर ये आपको मिलते हैं, तकरीबन आई नो काफ़ी लोगों के हाथ से बाहर है, बट अगर ये मिलता है तकरीबन 5 से 8 के बीच में कहीं पर, तो वहाँ पर आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि आगे इनके भी कैरेक्टर जो है वो गेम और वो सब यूज़ होंगे, तो इनकी भी वैल्यू हमेशा रहने वाली है। BAYC हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, हमें पता है कि उनका ज़्यादा वैल्यू है। उसके अलावा यहाँ पर पजी वो जो पेंगिन्स है, आप इनको भी मुझे लगता है एक्यूमुलेट करना चाहेंगे। अगर 2-3 इथेरियम के आसपास में अगर ये मिलते हैं, तो आने वाले टाइम में इनका भी एयर ड्रॉप और वो सब चीज़ें होने वाली है, और इनको भी मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी सॉलिड कम्युनिटी है इन लोगों की, और मस्त मुझे तो ये एनएफटी जो है लगती है। और इनका पीछे प्राइस थोड़ा सा कम आया था, उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा एक बाय किया है। देखते हैं बाकी किस्मत कहाँ तक लेकर के जाती है। उसके अलावा ऑन चेन मंकी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये काफ़ी सॉलिड क्या कहते हैं, पहले
जो ऑल टाइम हाई इसका गया था 2 से 3 इथेरियम के आसपास में गया था, और अभी थोड़ा प्राइस नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये 0.5 तक भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको मिस करना चाहेंगे। और ये लोग भी कुछ कुछ गेम और वो सब चीज़ें बनाने लग रहे हैं, है ना। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके दो तरह के कुछ मंकीज़ है, एक ये कर्मा मंकी है, और उसके अलावा ये एक और है जो डिजर्ट्स ये लोग जो बोलते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह के 3D वाले भी मंकीज़ हैं इनके। इनकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन है, लेकिन जो मेन फर्स्ट वाले जो मंकीज़ है वो ये हैं जो 2D इन्होंने बनाए थे। तो अगर आपको ये मिलते हैं 0.1 और उस लेवल के आसपास में, वहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। ये इनकी जो कैंडीज़ और डेजर्ट विज़र्ट है ये सब वो है। अगर आप इनको भी प्लान करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जो है प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 0.5 और उस रेंज के आसपास में बाय कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इनकी मिंटिंग जो थी 0.2 इथेरियम या 0.1 इथेरियम ऐसे कुछ थी। तो 0.1 के आसपास में ही, मतलब हायर साइड 0.1 होना चाहिए, और लोअर साइड अगर 0.3 ऐसा कुछ भी मिलता है तो बेस्ट मुझे लगता है कि रहने वाला है। ऑन चेन मंकी की भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। कूल कैट्स वन ऑफ द हाइप प्रोजेक्ट्स में से एक काफ़ी, तो अगर ये आता है 1 इथेरियम के आसपास में तो इसको भी आप, मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट इसको करना चाहिए, मत मिस कीजिएगा। ये भी सॉलिड क्या कहते हैं, इनकी भी सॉलिड कम्युनिटी है, और पॉसिबल है ये लोग भी कभी अपना एयर ड्रॉप लेकर के आए, है ना। बोला इन लोगों ने। वैसे अगर आप देखो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारी ऐसे NFTs जिन्होंने बोला वो अपना टोकन लेकर के आएंगे, तो उस तरह की चीज़ें बोली हैं। बाकी एक लैंड है जो कि आप लोग बाय करना चाहेंगे एप वालों की, है ना, अदर डीड। वैसे इनका दूसरा एक और सेल आने वाला है, अभी 100,000 इसकी टोटल सप्लाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओनर है वो कम होते जा रहे हैं, और याद रखिए जितने कम ओनर होंगे उतना ही ज़्यादा प्राइस ऊपर जो है वो जाता हुआ नज़र आएगा। अभी लगभग कह सकते हैं कि एक बंदे के पास में लगभग 3 NFTs है, उस हिसाब से यहाँ पर अभी रेशियो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे प्राइस जो है 1 इथेरियम के ऊपर ही है। अगर ये मिलता है 1 इथेरियम और उससे नीचे वाली रेंज पे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर जो इसमें डोटा वाला जो कोड, सॉरी डोटा कह रहा हूँ, कोडा वाला जो ये होता है पर्सन की तरह, या कोडा, हाँ, तो कोडा वाला जो कोडा आईडी वाले जो रहते हैं, अगर वो होंगे तो और ज़्यादा बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है इनका रहता है इन वाली NFTs का। तो इनको आप लोग देख सकते हैं, मतलब अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोडा, यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ 10,000 के आसपास में ही कोडा है, ज़्यादा नहीं है। और इस तरह के कोडा के कुछ कुछ वो भी रहते हैं, क्या कहते हैं, चीज़ें, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर तो कोडा वाला अभी दिखा नहीं रहा है, बट कोडा वाले तकरीबन 4-5 इथेरियम के आसपास का रहता है। उनकी भी वैल्यू अगर आती है 2 इथेरियम के आसपास में, उनको आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप इनको बाय कर सकते हैं। ये सस्ते वाली है, 1 इथेरियम से नीचे ही इनको बाय कीजिएगा। इनके लैंड को कुछ नहीं पता ये लोग अगली सेल कब अनाउंस कर दे और फिर इनका प्राइस जो है वो नीचे चला जाए। एंड ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो पहले जब ये आए थे तो सॉलिड इनके जो है टोकन सेल हो रहे थे, 5-5 4-4 इथेरियम के आसपास में सेल हो रहे थे। फिर उसके बाद प्राइस नीचे गया, अभी थोड़ा सा प्राइस रिकवरी करता हुआ नज़र आ रहा है। बट जैसे मैंने बताया कि अगर ये आते हैं 1 इथेरियम और उस रेंज के आसपास में तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिस करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इथेरियम के आसपास में सेल हुआ है, ये कोडा वाली NFT होगी। यस, ये जो कैरेक्टर है मेरे हिसाब से कोडा ही है। यहाँ पर नीचे एक बार चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली में कोडा ही है कि नहीं है। तो खुल जा सिम, ये कोडा ही मेरे हिसाब से कोडा लग रहा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये है, तो ये तो ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफर इसको 3.2 के आसपास में मिला हुआ है। बाकी इसका जो यहाँ पर कैरेक्टर, नहीं कोडा नहीं है इसके अंदर, फिर भी ये महंगे में बिका है, पता नहीं क्यों महंगे में बिका है। बट इससे ज़्यादा कैरेक्टर तो मेरी वाली NFT के अंदर है। फिर भी ये बढ़िया प्राइस पर बिक गया है, जी नाइस, है ना। तो ये सब कोडा वाली NFT आप उसकी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा NFT वर्ल्ड्स, ये लैंड है, लेकिन लैंड सेल का याद रखिए, लैंड वाली बाय आप तभी कीजिएगा जब आपको लगेगा कि उसका आप उसकी लैंड्स को आप यूज़ करना चाहते हैं या यूज़ कर सकते हैं, है ना, उस तरह से प्लान कीजिएगा। और ये कुछ हाइप पीछे हुई थी इनकी, अभी प्राइस नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर जाते हैं 0.4 0.3 वाली रेंज के आसपास में तो तब आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क जो ये गेम है, इसकी भी लैंड काफ़ी पीछे काफ़ी हाइप थी, अभी प्राइस नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अगर जाते हैं लगभग 0.05 0.06 उस रेंजेस के आसपास में
तो वहाँ पर आप इनको इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंट्रलैंड। ये एक टाइम पर काफ़ी सॉलिड सेल हुए थे इनके डिसेंट्रलैंड के। अभी यहाँ पर आप एक एक इथेरियम के आसपास में देख सकते हैं। एक टाइम पर 10,000 10,000 20,000 डॉलर की इनकी जो है प्राइसिंग थी। बट अभी इतना आया, तो अगर ये आता है नीचे 0.5 और उस रेंज के आसपास में, तो वहाँ पर आप इसको प्लान कर सकते हैं, है ना, मेरे हिसाब से। और मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे गिरे। मेरे से मिस हुई थी ये एनएफटी, बट अब मैं देखता हूँ कि अगर ये नीचे आती है तो ज़्यादा कि किस रेंज में आती है, वहाँ पर इसको बाय करेंगे। इल्यूवियम तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको नहीं जानता होगा, है ना। इनकी एनएफटीज़ को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके ये बैजेस है, ये काफ़ी कूल बैजेस इनके रहते हैं। इनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक ये डायमंड का हो गया, ये अभी आई गेस 15,000 यूएसडीसी लास्ट इसका सेल हुआ था। तो ये बैजेस के ऊपर काफ़ी एक्टिविटीज़ ये लोग करते रहते हैं। इनकी एनएफटी सेल भी आती रहती है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इलिवियम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वॉक्सल्स। वॉक्सल्स भी लैंड सेल टाइप ही है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्टली एक तरह से आप लोगों को वो नज़र आएंगे, स्टोर्स नज़र आएंगे जाकर के। अगर आप इनके स्टोर्स को विज़िट करेंगे, अगर आप लोगों को याद है, लास्ट एक मैं वीडियो बनाई थी मेटामास्क वाली, उसके अंदर मैंने जो वो एनिग्मा वाली जो एनएफटी थी उसका स्टोर मैं विजिट कर रहा था, वो इसी वॉक्सल्स के ऊपर है। इसका कोई टोकन भी नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी एनएफटी भी आ जाए, इसका टोकन भी आ जाए कभी इसके एनएफटी के ऊपर, है ना। तो इस तरह का सीन भी हो सकता है। आइटम यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,800 के आसपास में आइटम है। कम ओनर्स हैं इसके, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आए। अगर ये जाते हैं 0.2 0.3 वाली रेंज के, 0.2 मेजरली, है ना, 0.2 0.3 की रेंज के आसपास में मिलता है, तो एक आध आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि ये एक आपको क्या पता इन फ्यूचर जैसे मैंने बताया कि टोकन्स भी क्या पता आप लोगों को दिला दे, है ना। और बाकी यहाँ पर आप इनके सोशल वोशल्स आप चेक कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको विजिट कर लीजिएगा। आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वो बाय कर सकते हैं। वॉक्सल्स काफ़ी फेमस एनएफटीज़ है। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नाम इनको फॉलो करते हुए नज़र आते हैं, है ना। और एक टाइम पर ये क्रिप्टो वॉक्सल्स होते थे, अब ये सिर्फ वॉक्सल्स इन्होंने अपना नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास बिग टाइम है, और ये भी सॉलिड एनएफटीज, सॉलिड गेमिंग बेसिकली प्रोजेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाय नाउ के ऊपर सिर्फ एक ही अभी वीआईपी जेड वाला वीआईपी पास अवेलेबल है बाय के लिए। लेकिन बाकी जैसे आप देखेंगे इनके जो बाकी मेजर है ना, यहाँ पर गोल्ड और ये है, ये थोड़े से महंगे रहते हैं। गोल्ड वाला थोड़ा सा महंगा है। अगर ये गोल्ड वाला आता है 0.1 और उस रेंज के आसपास में, वहाँ पर इसको प्लान कीजिएगा बाय करने का, ना। मेरी भी नज़र गोल्ड वाले के ऊपर है, तो देखते हैं थोड़ा सा नीचे आता है तो वहाँ पर इसको बाय करेंगे। काफ़ी प्राइस नीचे आ चुका है, और देखते हैं कि कहाँ तक बेसिकली इसका प्राइस। यहाँ पर बेस्ट ऑफर आप देख सकते हैं, किसी ने ऑफर दिया हुआ है ना। एक टाइम पर आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 2-3 इथीरियम के आसपास में इस वक्त जेड वाले की भी प्राइस चल रही थी। यस 1.5, और एक टाइम पर ये देख सकते हैं 2.2 और 3 भी जाता हुआ नज़र आया था। तो अभी अगर ये आता है नीचे की तरफ, लगभग जैसे मैंने बताया, अभी तो सेल भी नहीं कर रहे लोग, है ना। तो अगर ये आता है नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे, और लास्ट जो सेल हुआ था एक बार वो देख लेते हैं। लास्ट जो सेल हुआ 0.3, तो 0.2 0.15 ऐसे कुछ आता है, तो वहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं, है ना। और टोकन वोकन जब आएगा तो फिर उस टाइम पर और भी कुछ होता हुआ नज़र आए। अज़ूकी मुझे लगता है कि इनका भी जब टोकन आएगा, इनका अभी प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, और इनका जब टोकन आएगा तो ये फिर से एक बार ज़रूर पंप होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आधे कुछ लोग सेल करना स्टार्ट हो गए। एक टाइम पर बहुत कम ओनर्स थे, कुछ लोगों ने सेल किया, इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया आता हुआ नज़र आया है। अज़ूकी अगर आता है 4-5 इथेरियम की आसपास में, तो वहाँ पर एक्यूमुलेट करना मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पर उस रेंज के आसपास में बाय करना। बाकी आप देख ही सकते हैं इनके पास में सॉलिड कम्युनिटी है ना, ट्विटर के ऊपर सॉलिड फॉलोअर्स हैं इनके पास में। और इसी तरह की आप देखेंगे तो अज़ूकी और इस तरह की एनएफटी जो है आती रहती है। ऐसी अज़ूकी से रिलेटेड एनएफटी है, इन्हीं की ये एयर ड्रॉप मिला था इन्हीं के जितने भी अज़ूकी हॉडलर्स हैं उन सभी को ये बीन वाली एनएफटीज मिली थी। तो इनका भी वैल्यू अभी 1 के आसपास में चल रहा है। ये भी अगर जाते हैं 0.5 0.4 वाली रेंज के आसपास में, तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा एक्यूमुलेट करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर EI पांडास, तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोग एक्यूमुलेट कर ही रहे होंगे। हम लोग काफ़ी टाइम से इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इथीरियम से रिलेटेड है। टीम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं काम कर रही है, बट अगर आप इनका ट्विटर देखोगे, उनको ट्विटर के ऊपर एक्टिव है। बाकी इनको काम क्या करना है, बाकी इनको
कम्युनिटी ही बिल्ड करनी है, तो धीरे धीरे करके कम्युनिटी भी बिल्ड होगी मुझे लगता है ना। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। और अगर ये 0.007 0.006 उन रेंजेस पे जाता है तो ज़रूर बाई कीजिए, थोड़ा सा बाय करके रख लीजिए, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है, टोटल यहाँ पर 5,800 है, यहाँ पर 2,600 के आसपास में ओनर्स हैं, तो यहाँ पर भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक टाइम पर 3,000 3,500 के आसपास में थे, अभी कम हो गए हैं, यानी कि अब वो लोग ज़्यादा सेल कर चुके हैं और जो क्या कहते हैं कम लोग के पास में ज़्यादा एनएफटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से प्राइस इन फ्यूचर कभी भी कुछ इन्होंने अनाउंस किया कोई बड़ी पार्टनरशिप तो हो सकता है कुछ ब्लास्ट हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो और आई होप अच्छी लगी हो। सेकंड पार्ट के लिए ज़रूर बताइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप लोगों को सेकंड पार्ट चाहिए तो सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एनएफटीज़ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाइयों।